बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली पाकिस्तान का विजिट किया है, अनवर इब्राहिम साहब उनका नाम है। तो ये आपको तस्वीर भी एक नज़र आ रही है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब उन्हें निशान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, वो उन्हें उससे नवाज रहे हैं। तो इनका जो विजिट है इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपने डेट याद रखनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये पाकिस्तान में थे, कितने दिन का विजिट था। तो 3 दिन का विजिट था, 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक ये पाकिस्तान में रहे। जुमे को ये वापस गए हैं। बहुत सारी इश्यूज पे, बहुत सारे जो है ना प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हुई है। एक तो देखिए निशान पाकिस्तान, मैंने आपको बता दिया। ये सवाल बन सकता है आपसे कि रिसेंटली वो कौन से कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान से नवाजा है। तो आप याद रखेंगे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब हैं। इससे पहले महातिर मोहम्मद साहब भी मलेशिया के ही प्राइम मिनिस्टर थे। 2019 में वो पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे, उन्हें भी हमने निशान पाकिस्तान दिया था। तो मकसद क्या था इसके दौरे का? कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड मलेशिया, डिफेंस में, इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस में मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान में कोऑपरेशन। साइंस में एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपको पता है मलेशिया बहुत आगे है। रिन्यूएबल एनर्जी, वो एनर्जी जिसे हम बार बार पैदा कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास वाटर है, हमारे पास एयर से हम बनाते हैं, इसी तरह से हम जो है ना विंड से बनाते हैं, विंड से और उसके बाद सोलर से। तो इस हवाले से ये सारी एनर्जी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर में, कल्चर में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इंक्लूडिंग टूरिज्म। मलेशिया टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत आगे है। मलेशिया खड़ा हुआ है। मलेशिया पे भी हमारी तरह बहुत ज्यादा कर्ज हुआ करता था, कभी IMF का और बाकी। तो आप ये देखें कि तो महातिर मोहम्मद साहब ने इस पर जबरदस्त काम किया, टूरिज्म के ऊपर भी, और करप्शन को भी, एंटी करप्शन भी उसने लिखा हुआ है साथ में। तो एंटी करप्शन में भी उन्होंने कंट्रोल हासिल किया और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी खड़ा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने, आप देखें कि हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कहते हैं, उसे खड़ा किया। इस तरह से पाम ऑयल इंडस्ट्री जो है, जो हमारा खुर्दनी तेल है, पाम ऑयल स्पेशली हम मलेशिया से मंगवा रहे होते हैं। तो इसके हवाले से जो हमारी इंडस्ट्री है, इसी तरह से इस्लामिक फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल ट्रेनिंग और हलाल इंडस्ट्री, हलाल गोश्त के हवाले से और दूध के हवाले से जो इंडस्ट्री है उसे किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह से ये दोनों मुल्क एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारा जो ट्रेड का वॉल्यूम है इस वक्त वो है 1.78 बिलियन। इसे बढ़ा के कई बिलियन डॉलर तक किया जा सकता है। ये जो है हमारा वॉल्यूम जो ट्रेड का, ये हम उनसे मंगवा ही रहे हैं, तेल मंगवा रहे हैं, इवन हम जो पेपर है वो भी इन्हीं से मंगवा रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी करना चाहिए मलेशिया को, इस चीज के ऊपर जो है ना हमें काम करना चाहिए। तो ये इनका विजिट था बेटा। जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं मलेशिया के, इनके हवाले से ये 5-7 सवाल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो है ना जी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। इसकी डेट आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जरा देख लेते हैं मलेशिया के बारे में। ये मलेशिया का मैप है हमारे पास। इसमें आप देखें कि इसका जो कैपिटल है हमारे पास वो कुआलालंपुर है। ये हमारे पास मैप है बेटा। ये भी मलेशिया है और ये भी मलेशिया हमारे पास। ये सारा हमारे पास मलेशिया है। तो इसका जो कैपिटल है वो कुआलालंपुर है। करेंसी इसकी रिंगट है, पूछ लेता है अक्सर। प्राइम मिनिस्टर इसके अनवर इब्राहिम साहब हैं, 2022 में ही आए थे। उसके बाद आप देखिए इनकी पार्टी का नाम भी पूछ लेता है बाज दफा, पीपल जस्टिस पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। इसके अलावा आप देखें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो वो भी मलेशिया में रेजिडेंट है, इंडिया से उन्हें निकाल दिया गया था, उसके बाद से वो मलेशिया में ही है। 1957 में ये आज़ाद हुआ यूके से। पाकिस्तान बनने के 10 सालों के बाद ये आज़ाद हुआ है बरतानिया से। पहले जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे वो टनको अब्दुल रहमान साहब थे। इसके बारे में भी सवाल बनता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मलेशिया क्यों? क्योंकि ये OIC के पहले सेक्रेटरी जनरल भी यही थे। ये भी बनता है कि OIC के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन थे जी? वो यही टनको अब्दुल रहमान साहब थे। आजकल तो आपको पता है वो हुसैन इब्राहिम तहा है, चार्ट से उनका ताल्लुक है। पेट्रोनस टावर यहाँ पे मौजूद है, ट्विन टावर भी जिसे हम कहते हैं। और माउंट किनीबालो के बारे में भी पूछता है।
वो भी कहाँ है? मलेशिया में। ये मलेशिया, ये साथ नीचे इंडोनेशिया है। यहीं पे हमारे पास क्या बनती है जी? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बनती है मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट है, 800 किलोमीटर उसकी लेंथ है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में ही है। इसके बारे में भी सवाल बन जाता है। तो ये जो आपका एरिया है मलेशिया है, ये हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, आसियान में पढ़ा था डिटेल में। आसियान कंट्रीज जो हमारे पास थे, साउथ ईस्ट एशियन हमारे पास जो बनेंगे कंट्रीज, एशिया का हिस्सा, इसके इधर हमारे पास यहाँ लगता है पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी, और इसके वेस्टर्न साइड में इंडियन ओशन लगता है या अंडमान सी भी लगता है। तो इस तरह से बेटा ये सवाल है आपके मलेशिया के हवाले से। उम्मीद करता हूँ ये मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।